velocity v of a particle depends upon the time t according to the equation v equal to a plus bt plus c by d plus t. Find the dimension of a b c and d. सो ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर से है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का इक्वेशन अगर गिवन है और उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी है सो उसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सो देखिए गिवन हमारे पास है v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट सीधा सीधा हम लोगों को याद रखना है कि लाइक क्वांटिटी जो है, लाइक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर अगर मिल्क है, सो इसको हम लोग वॉल्यूम वाइज ऐड भी कर सकते हैं। अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा सो कंबाइंड वॉल्यूम जो है 2 लीटर हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वाटर में मिल्क जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, बट वॉल्यूम जो है ओवरऑल ये 2 लीटर हो जाएगा क्योंकि लाइक क्वांटिटी है, दोनों ही लिक्विड है। ठीक है, सो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए अनलाइक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, सो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। सो इसमें हम लोग सिर्फ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। एक हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द डिवीजन। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए फॉर्मूला था हमारे पास s इक्वल टू वी टी, सो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेलोसिटी है, ठीक है, और सेकेंड जो है ये टाइम है। ठीक है, इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है ये आता है, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो s बाई टी यहाँ डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी आएगा। सो अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है सो इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक है सो एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर ये वेलोसिटी है, ठीक है, सो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर के लिए l और पर सेकेंड सो t माइनस 1, टी का पावर -1। मास गिवन नहीं है सो m का पावर 0। ठीक है, वेलोसिटी है सो इसमें मास नहीं होता, यूनिट है इसका, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, सो l t का पावर -1, m का पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सो अगर ये वेलोसिटी है सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एडिशन किए हैं, एडिशन किए हैं, सो ये भी वेलोसिटी होगा, इसका कंबाइन जो डायमेंशन होगा दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, और ये कंबाइन जो c बाई डी प्लस टी है ये डायमेंशन भी वेलोसिटी का होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो a है इसका डायमेंशन वेलोसिटी का ही होगा। ठीक है, सो दैट इज l t का पावर -1। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। क्लियर है? जो आपका वेलोसिटी का है, सो डायमेंशन ऑफ a अगर लिखना होगा सो इट इज m का पावर 0, l t का पावर -1। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग bt में। सो bt का कंबाइंड डायमेंशन जो होगा, ठीक है, सो दैट मीन डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सो डायमेंशन ऑफ b हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग लिख देंगे, सो वेलोसिटी का डायमेंशन निकाले हुए हैं l t का पावर -1। ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर देना है डायमेंशन ऑफ t, सो दैट इज t, टाइम है t। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, m नहीं है सो m का पावर 0, l t का पावर -2, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ b का डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया, m का पावर 0, l t का पावर -2। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। ओके, अब देखिए जो थर्ड टर्म हम लोग देख रहे हैं, थर्ड टर्म में c डिवाइड बाई डी प्लस टी है ना। सो d को हम लोग t में ऐड किए हैं, सो इसका मतलब जो t का डायमेंशन होगा वही d का होना चाहिए। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ d यहाँ लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ d मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, क्योंकि एडिशन किए हैं मीन्स दोनों क्वांटिटी लाइक है ना, सेम यूनिट होगा दोनों का। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ d जो होगा दैट इज t का पावर
1। सो इसको अगर कंप्लीट लिखा जाए सो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। सो दिस इज d। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायमेंशन ऑफ c निकालते हैं। सो देखिए c का डायमेंशन है ना, दिस डायमेंशन डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ हमने अभी आपको समझाया कि ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा तभी डिवाइड किए हैं और दोनों डिवाइड होके वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, सो c जो हो जाएगा c बाई डायमेंशन ऑफ d या डायमेंशन ऑफ t सीधा लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि d जो है तो t ही है। ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सो c का डायमेंशन जो हम लोगों के पास आ जाएगा दैट इज t का पावर 1 और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं l t का पावर -1। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज l का पावर 1। सो m नहीं है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ c। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में अगर इस तरह से कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने बोला है फ्रॉम गिवन इक्वेशन, गिवन रिलेशन, सो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है।